नमस्कार दोस्तों, जे जे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो रिफ्यूज़ल होते हैं विजिटर वीज़ा के 179 बी सेक्शन के अंदर, उसके बारे में मैं आपको जो है बताऊंगा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा जो चैनल है वो उसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और उसको लाइक और शेयर कर देगा मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आज आपको जो है विजिटर वीज़ा के बारे में जो रिफ्यूज़ल आते हैं सेक्शन 179 बी के अंदर, उनके जो मेन रीज़न है उसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी हम विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, हम जो है अपनी जो होम टाइज है उसको दिखाने में कहीं ना कहीं जो है हम अपनी जो है कसर छोड़ जाते हैं कि हम जो है वापस भी इंडिया में आएंगे, या जो हम विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी कोई भी कंसल्टेंट अगर अप्लाई करता है विजिटर वीज़ा किसी की तरफ से भी, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा दिखा देता है। सभी नहीं, बहुत बहुत बढ़िया जो है कंसल्टेंट यहाँ पड़े हुए हैं। मैं कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपने जो आपका जो विजिटर वीज़ा वो किस प्रकार जो है वो प्रेजेंट किया गया है। तो कई बार जो उसमें जो ड्यूरेशन होता है, जाने का जो पीरियड होता है, वो पीरियड जो है उसमें लंबा दिखाया गया होता है, जो कि सुटेबल नहीं होता, जो कि सुटेबल नहीं होता है। इतनी लंबी जो स्टे है वो अलाउ नहीं करते, जो विजिटर वीज़ा जो है उसके अंदर वो इतनी जो लंबी स्टे है उसको वो निगलेक्ट कर देते हैं। या फिर क्या होता है, हमने अपनी जो हमारा जो होम टाउन है इंडिया, तो क्या हम वापस आएंगे उसके अंदर अंदर जो है हम अपनी जो होम टाइज है उसको दिखाने में असफल रहते हैं। तो जो कि सेक्शन 179 बी के अंदर जो रिफ्यूज़ल का जो मेन कारण बनता है। तो अगर एप्लीकेशन को अगर ठीक तरह से अगर उसको प्रेजेंट किया जाए, उसको एक सिंपल वे में अगर उसको दिखाया जाए, तो कोई कारण नहीं होता कि वीज़ा ऑफिसर आपको मना करे या रिजेक्शन दे आपको। अगर हम मान लो अगर हम अपना पर्पज़ ऑफ स्टे या अपना लेटर ऑफ पर्पज़ है उसको हम उसमें लिखते हुए हम उसको एक ऐसे की तरह लिख जाते हैं उस लेटर ऑफ पर्पज़ को, जैसे कि एक ऐसे लिखा हुआ है, तो विजिटर वीज़ा वाले तो वीज़ा ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसको पूरा जो है रीड करे। इसलिए जब भी आप लेटर ऑफ पर्पज़ बनाएं तो उसको जो है वो बड़ा ही सिंप्लीफाइड जो है उसको बनाएं, आप उसको स्टेप्स में जो है क्रिएट करें, 10-12 लाइन का हो, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको उसका आपका जो मैटर है वो अच्छी तरह जो है समझ आ जाए। और जो हमारे पास फंड्स हैं उसको ठीक तरह से अगर रिप्रेजेंट किया जाए, तो कभी भी जो है वो वीज़ा ऑफिसर ये नहीं चाहता कि हम जो है इस व्यक्ति को अपने कंट्री में ना बुलाएं, क्योंकि अगर वो आपको अपनी कंट्री में बुलाते हैं तो उनको जो है वो फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि किसी भी विजिटर के वहाँ जाने से जो है वो उनकी जो इकनॉमी है वो बढ़ती है। आप वहाँ जाएंगे, कुछ ना कुछ जो जो पैसा वो गवर्नमेंट को देंगे आप, तो वो आपके हित में जो है पॉजिटिव ही जाता है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि मोस्टली जो मैंने देखा है, जो हमारे पास, जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरी आज किसी से बात हुई है, तो उसने कहा सर मेरे को 179 बी के अंदर जो है वो रिफ्यूज़ल आया है। तो मैं दिखाता हूँ उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आइए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार की यहाँ इसमें दिखाया गया है इसके अंदर कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन विजिटिंग कनाडा, आफ्टर केयरफुल रिव्यू of your temporary residence visa application and supporting documentation, I have determined that your application does not meet the requirements of the Immigration and Refugee Protection Act, IRPA, and Immigration and Refugee Protection Regulations. Get help to understand this letter and what you can do next. www.icac.gc.ca. Visit Visitor EN Refuser Visa Application. I am refusing your application on the following grounds. कि मैं जो आपकी एप्लीकेशन है इन फॉलोइंग ग्राउंड्स के ऊपर जो है मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। जिसके अंदर पहला आ जाता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज ए टेम्परेरी रेजिडेंट as stipulated in paragraph 179B of the IRPR based on the purpose of your visit। कहता है जब आप वहाँ पर विजिट करने के लिए जाएंगे और आप वहाँ पर जाने के बाद
जो हैं वापस आएंगे। मैं इस बात से मैं आपकी सेटिस्फाई नहीं हूँ कि जो आपने जो टाइम आपने बताया उस टाइम के ऊपर आप कनाडा को जो है लीव कर देंगे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज ए टेम्परेरी रेजिडेंट as stipulated in paragraph 179B of the IRPR based on your personal assets and financial status। तो वो कहता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आप जो है अपने स्टे के एंड के ऊपर जो है वो यहाँ पर आएंगे। जैसे कि आपने दिखाया कि आपके जो पर्सनल असेट्स हैं और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको भी मद्देनजर रखते हुए मेरे को लगता नहीं है कि आप जो है वो वापस आएंगे। तो वी वेलकम you are welcome to reply if you feel that you can respond to these concerns and can demonstrate that your situation meets the requirements। All new applicants must be accompanied by a new processing fee। तो उसने कहा कि आप जो दोबारा है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी नई प्रोसेसिंग फ़ी के साथ। तो दोस्तों ये जो था मैं आपको ये बताना चाहता था। आइए हम चलते हैं अपने कैमरा की ओर। तो हम कई बार जो है इस बेस के ऊपर जो है वो बताते हैं कि नहीं हमारे जो है यहाँ पर हमारी ज़मीन है, जायदाद है, या जो फाइनल असेट्स है वो हमारे सभी जो है इंडिया में, इसलिए हम जो वापस आएंगे। लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं वो वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। जब भी आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पर जो है हमारी जो अपनी जो होम टाइज है उसको जो है वो एक स्ट्रॉन्ग उसका जो है एक प्रेजेंटेशन जो है उसकी स्ट्रॉन्ग जो है हम दें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू। एंड इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम मी then you can call me on the numbers given below। Thank you very much।